क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोमर्स। तो आइसोमर के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये प्राइमरी कंडीशन है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो अगर इन पेयर ऑफ कंपाउंड्स में दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ये समझ लीजिए ये आइसोमर का पार्ट होंगे, आइसोमर की कैटेगरी में चले जाएंगे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो ये आइसोमर नहीं होंगे। जैसे ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ये आपका CH3 डला हुआ, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट वाला डला है, फर्स्ट में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले में अगर आप देखें तो ये आपका प्रोपेन डला हुआ, तो प्रोपेन में क्या होगा, 3 कार्बन चले गए और हाइड्रोजन कितना, 3 3 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही नहीं आ रहा है। ये खासतौर से अगर आप दूसरे टर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो ये होमोलॉगस सीरीज ऑफ किसका हो गया, एल्केन का हो गया, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में CH2 का वेरिएशन है। ठीक है, तो ये आपके आइसोमर नहीं है, होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, किसके, एल्केन के। अच्छा, तो इसको तो मैं एक को एलिमिनेट कर देता हूँ, ये आपका आइसोमर नहीं है। सेकेंड वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे आपका एल्कोहल है और यहाँ पे ईथर हो गया। तो एहसास तो हो सकता है कि भाई ये फंक्शनल आइसोमर शो कर रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एल्कोहल ईथर में या ईथर एल्कोहल में, फंक्शनल आइसोमर। बट यहाँ पे अगर आप देखें सैचुरेशन लगाया गया है, सैचुरेशन, तो ये डाउट हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे, तो बी के केस में अगर आप देखें कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन। तो यहाँ पे बी के केस में लिख देता हूँ, बी के केस में 2 कार्बन हो गया। ऑप्शन जो बी डला हुआ है आपका, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं और 1 ऑक्सीजन डला हुआ है। ठीक है, अच्छा जो सेकेंड कंपाउंड डला हुआ है, तो सेकेंड कंपाउंड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, बहुत अच्छे हैं। बट हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, लीजिए 6 हाइड्रोजन आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही नहीं है, ऑक्सीजन मैच कर रहा है, कार्बन मैच कर रहा है, बट हाइड्रोजन मैच नहीं कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका सेम नहीं है, तो ये आपका आइसोमर नहीं शो करेगा। अच्छा, जो सी ऑप्शन में अगर आप देखें, जो सी ऑप्शन है इसमें भी देख लेते हैं भाई। अच्छा, जो फर्स्ट कंपाउंड डला है तो एन ब्यूटेन डला है। एन ब्यूटेन का मतलब क्या है कि कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन हो जाए। तो लीजिए 4 कार्बन लिख दिया। और अगर ब्यूटेन है तो 4 2 8 + 2 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 + 3 आपका 6 + 4 10 हाइड्रोजन हो गया। तो C4H10 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिल जाता है फर्स्ट कंपाउंड का। अच्छा, जो दूसरा डला हुआ है, जो दूसरा डला है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखें 3 कार्बन 4 कार्बन, बहुत अच्छी है, 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 3 3 6 और 4 10, अरे इसका मिल गया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऑप्शन बी में जो कंपाउंड डला हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ऑल ऑफ दिस डला हुआ है, ऑल ऑफ दिस, केवल एक ही ऑप्शन छोड़ा हुआ है जहाँ से आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें एन ब्यूटेन हो गया, ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और ये अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये आइसोमर का एग्जांपल हो गया। बट आप ये जस्टिफाई करना चाहें कि भाई आइसोमर तो है, बट ये कौन सा आइसोमर है, तो इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो जाते हैं, 4 कार्बन, और इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो जाते हैं, 3 कार्बन। तो अगर पेरेंट चेन सेम नहीं होता है, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या होता है भाई, वो चेन आइसोमर शो करता है। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड जो डले हुए हैं चेन आइसोमर के एग्जांपल हो जाते हैं। ऑल ऑफ दिस नहीं जाएंगे, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, सी ऑप्शन सही हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पेरेंट चेन क्या हो गया, डिफरेंट है, तो चेन आइसोमर का एग्जांपल हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।